हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब हर्बल हेल्थ चैनल में। मैं गुलशन कासमी आज फिर एक और नया नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज का नुस्खा और आज का टॉपिक है हमारे पास मर्दाना ताकत का। क्योंकि आजकल नौजवान और नई नस्ल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और कुछ अपनी बचपन की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। फिर शादी का वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बीवी अपने घर पे चली जाती है। गर्ज ये कि बहुत सी परेशानियाँ पैदा होने लगती है, क्योंकि आज का माहौल ऐसा चल रहा है कि मर्दाना ताकत अक्सर की ख़त्म ही होती जा रही है। हमारे खान पान में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे खान पान में नहीं है। हमारे खान पान में आजकल मिर्च मसाले और केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से हमारे अंदर ये कमज़ोरियाँ पैदा होने लगती है। बचपने के अंदर अगर हम कुछ गलत कार्य कर लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर कमज़ोरी आ जाती है। तो ऐसे नौजवान और ऐसे दोस्तों के लिए, और जो हमारे नौजवान बिल्कुल सही है और ताकतवर तंदुरुस्त है लेकिन मर्दाना ताकत के एतबार से वो कमज़ोर है, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक आज मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, हमारे पास मौजूद है सालब पंजा और सालब मिस्री। ये सालब पंजा और सालब मिस्री के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सालब पंजा और सालब मिस्री वो जड़ी बूटी है जो मर्दाना ताकत के एतबार से तमाम की तमाम जड़ी बूटियों में एक नंबर और सबसे आला दर्जे की जड़ी बूटियां मानी जाती है। तो ये सालब पंजा और सालब मिस्री, इसको सालब पंजा क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए। दोस्तों, सालब बोलते हैं लोमड़ी को सालब बोलते हैं और पंजा उसके पंजे को बोलते हैं। तो इसी नाम के एतबार से इसका नाम रखा गया है सालब पंजा। क्योंकि ये जो सालब पंजा होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर पंजे की शक्ल की जो है उंगलियों की तरह निकली हुई रहती है। आप देख लीजिए, ये देखिए सालब पंजा, इसको सालब पंजा बोलते हैं। तो देखिए इसमें 4 और इसमें 4 और इसी तरीके से आप जो भी सालब पंजा उठाएंगे तो उसमें अलग अलग, किसी में 2 किसी में 3। तो इस वजह से ये पंजे की शक्ल का होता है, इसको सालब पंजा कहा जाता है। और इसी तरीके से सालब मिस्री होती है, उसको खुशियतुस सालब भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल जो है खुशियों की तरह होती है। तो आप देख लीजिए, इसमें भी देखिए बिल्कुल खुशियों की तरह इसकी शक्ल होती है, इसलिए इसको खुशियतुस सालब कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम सालब मिस्री है। आप ये कहीं से भी लोगे तो पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी के साथ आप इनको खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके फायदे मैं आपको, दोनों के फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सालब मिस्री और सालब पंजा, ये दोनों के दोनों आला दर्जे के मुकव्वे बा, मुअल्लिद मनी और बहुत ज़्यादा मुमसिक, यानी ये इमसाक को भी पैदा करते हैं। और एक नंबर की ये मर्दाना ताकत की जड़ी बूटी है। ये मनी को बहुत ज़्यादा पैदा करती है, मनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है। मनी के अंदर जिन लोगों के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और उनको बच्चा पैदा होने की उनके यहाँ सलाहियत नहीं होती है, वो इस सालब पंजा और सालब मिस्री को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्द ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। एहतलाम की अगर किसी को शिकायत रहती है, दवाई खा खा कर परेशान हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़कावत हिस्स जिन लोगों को होती है उनके लिए भी बहुत लाजवाब और ज़बरदस्त चीज़ है। जिनको पेशाब की शिकायत रहती है, जिसको सलसल बोल भी बोलते हैं, बिला इरादे के पेशाब निकलता रहता है, आप उन लोगों को ये इस्तेमाल कराएं, उनके लिए भी ये लाजवाब है। गर्ज है कि ये कह लिया जाए कि मर्दाना ताकत के एतबार से या मर्दाना कमजोरी के एतबार से किसी भी तरीके की आपकी शिकायत होती है, किसी भी तरीके की आपको परेशानी होती है, तो आप सालब पंजा और सालब मिस्री का इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप इसका रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों, इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। चलिए पहले मैं आपको सालब पंजा दिखा देता हूं कि 1 नंबर का सालब पंजा क्या होता है और 2 नंबर का सालब पंजा कैसा होता है। ये 2 नंबर का जो सालब पंजा होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2 नंबर का होता है। और चलिए हम 1 नंबर का सालब पंजा और सालब मिस्री आपको दिखाते हैं। फर्स्ट देखिए, ये हमारे पास सालब पंजा
और सालब मिश्री हमारे पास मौजूद है। ये कितनी साफ़ सुथरी, बिल्कुल अच्छी और मोटी मोटी, बिल्कुल ताज़ी। ये अगर बिल्कुल ताज़ी होती है, सूखी नहीं होती है, तो उससे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती है। हमें ये सूखी ही मिलती है। सूखा कर इसको बहुत दिन तक इस्तेमाल किया जाता है, बहुत दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। यह है 1 नंबर की सालब मिश्री। ये नाम देख लीजिए, आप कहीं से भी पंसारी की दुकान से लेंगे तो आप सालब मिश्री बोलेंगे, 1 नंबर की सालब मिश्री मिलेगी आपको। ये काफ़ी महंगी रहती है, इसका रेट भी बहुत हाई फाई रहता है, लेकिन ज़बरदस्त आप इसका रिज़ल्ट पाएंगे। और ये हमारे पास है सालब पंजा। ये देखिए, ये सालब पंजा है। इसके अंदर पंजों की शक्ल रहती है और ये अगर बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, जिस तरीके से दूध, तो वो नकली होता है, बना हुआ होता है, उसको ख़ुद लोग तैयार करते हैं। लेकिन ये सालब पंजा ये बिल्कुल असली है, 1 नंबर का सालब पंजा है। आप अच्छी तरीके से गौर से देख लीजिए, इस तरीके का सालब पंजा लेना है। ये बड़े आकार का है, लेकिन छोटी शक्ल में भी आता है, छोटा छोटा भी होता है, लेकिन कलर इसका इसी तरीके से हल्का हल्का सा ब्राउन रहता है और कहीं से हल्का सा सफ़ेद रहता है और कहीं कहीं से हल्का हल्का सा काला रहता है। इस तरीके का ये सालब पंजा है। आप जब भी कहीं से लेंगे तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, ये नकली नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। और जो इसके अंदर पीसीज ख़राब होते हैं वो पीसीज जो ख़राब रहते हैं वो हमें निकाल देने चाहिए। जिस तरीके से सालब मिश्री के अंदर हमारे पास कुछ पीसीज ख़राब निकले हैं, ये देखिए, ये इस तरीके के पीसीज जो होंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी इस तरीके की हमें लेनी है। फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको बहुत ही जल्द नज़र आ जाएगा। आप इसको लीजिए और इस्तेमाल करिए। तो अच्छी तरीके से आप देखें इसको। तो दोस्तों, ये देखा आपने सालब पंजा और सालब मिश्री, बिल्कुल 1 नंबर की और ज़बरदस्त। ऐसी आपको सालब पंजा और सालब मिश्री लेनी है। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं होती है। उन लोगों के लिए ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाए, किसी भी हकीम के पास नहीं जाए, ये 1 नंबर की जड़ी बूटी आप ले लीजिए। पंसारी की दुकान से आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। अगर आपको कहीं से नहीं मिलती है तो आप हमारे यहाँ से भी ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। जो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरात पर व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, तमाम फ़ायदे मैंने आपको सालब पंजे सालब मिश्री के बतला दिए हैं। अब इस्तेमाल का तरीका बाकी रह गया है। 2 तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के तरीके 2 है। एक तरीका तो यह है कि आप इसका पाउडर बना लीजिए। आप 100 ग्राम या 50 ग्राम सालब पंजा बराबर हम वजन दोनों चीज़ें ले लीजिए और आप इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद जितना इसका पाउडर होगा उतना ही आपको इसमें खांड मिला लेनी है। खांड मिलाने के बाद आप सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर ज़बरदस्त आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। शुक्राणु की कमी भी दूर हो जाएगी, मर्दाना ताकत बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी टाइमिंग 5 मिनट है तो इससे आप 15 मिनट बड़ी आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। कि आपको कतरे की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, धात पड़ती है, किसी भी तरह की इस तरीके से आपको कमजोरी हो, वो इससे आप बड़ी आसानी के साथ बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और खुद ही ठीक कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें आपको हर एक नहीं बता सकता है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज है आपको सही राह दिखाना। तो दोस्तों, दूसरा तरीका जो इस्तेमाल का तरीका है वो बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, दूसरा तरीका इस्तेमाल ये है, आप दोनों का पाउडर बना लीजिए। सालब पंजा और सालब मिश्री दोनों का आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप सुबह में 250 ml यानी 1 पाव दूध आप लीजिए। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, दोनों दूध आप ले सकते हैं। 1 पाव आप दूध ले लीजिए और 1 चम्मच जो आप सालब मिश्री सालब पंजे का पाउडर बनाएंगे उसकी 1 चम्मच उसके अंदर डाल दीजिए और उसको हल्की हल्की आंच पर आप पकाते रहिए। 5 मिनट के बाद वो बिल्कुल खीर की तरह हो जाएगा और आप सुबह में खाली पेट उसको लीजिए और इसी तरीके से शाम में
खाली पेट यानी खाना खाने से 1 घंटे पहले आप इसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको 4-5 खुराक के अंदर ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। घुटनों के अंदर कितना भी दर्द हो, कमर के अंदर कितना भी दर्द हो, बदन में सुस्ती रहती हो, आम कमजोरी में भी बहुत ही लाजवाब चीज है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। आज के लिए इतना ही काफी, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।